नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध लेखन में एक नया टॉपिक विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता, यह विषय लेकर आई हूँ जो आपको निबंध या स्वमत के लिए आ सकता है। आइए हम इसमें क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, विश्व बंधुत्व। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वसुदेव कुटुंबम, जिसे भारत सदियों से मानता चला आया है ना। यानी वसुदेव कुटुंबम का मतलब होता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है ना। आज के वैश्वीकरण के युग की यह मांग अनुचित नहीं है। आज हम सब दूर देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्थात वैश्वीकरण हो रहा है और सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। किस तरह से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, है ना। इंटरनेट का जाल जगह जगह बिछा हुआ और इससे हम दुनिया के हर क्षेत्र से, हर जगह से, हर व्यक्ति से तुरंत जुड़ जाते हैं। तो आज के समय में विश्व बंधुत्व की जो मांग है वो अनुचित नहीं है कि विश्व के लोगों को एक दूसरे के साथ में एक परिवार के जैसे, भाई बंधु जैसे रहना चाहिए। यह नीति व्यापक और उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अब ये जो नीति है कि विश्व बंधुत्व, यह नीति कैसी व्यापक यानी बड़े स्तर पर, और उदार यानी जिसमें उदारता हो, नैतिक मानवीय मूल्य यानी जो सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो उस पर आधारित है। यहाँ बात सारे विश्व को अपने भाई बंधु के रूप में देखने की हो रही है, परंतु वर्तमान में तो युवा पीढ़ी अपने परिवार को तोड़कर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण कर रही है ना। हम बात कर रहे हैं विश्व बंधुत्व की कि विश्व को अपना परिवार मानो, और हम छोटे छोटे अपने परिवार भी नहीं टिका पा रहे हैं। जब घर में ही यह स्थिति है तो विश्व बंधुता एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, यानी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि कैसे होगा। पहले हमें अपने घरों और रिश्तों, परिवारों को बचाने की ज़रूरत है। पहले इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी चाहिए, अर्थात अपने परिवार को बचाना चाहिए, अपने परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ में मिलकर एक परिवार का निर्माण यानी परिवार तो है ही, परंतु उसमें जो परिवार की भावना है उसका निर्माण करना चाहिए। तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण सारा संसार एक कंप्यूटर में समा गया है। सारे विश्व के लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए हैं और इस कारण सभी प्रकार की दूरियां कम हो गई है ना। कहीं विदेशों में हम जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो है हम विदेशी लोगों से तुरंत 1 मिनट में जो है इंटरनेट के ज़रिए जुड़ जाते हैं। हम विदेशों में जाके कोई काम नहीं करवा सकते, वहाँ जाके पढ़ नहीं सकते, या कुछ ऐसे कार्य जो नहीं कर सकते वो हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। वो भी बड़ी आसानी से सारे काम आजकल इंटरनेट पर हो जाते हैं। व्यापार के सभी क्षेत्र विश्व भर में एक दूसरे से अच्छे से जुड़कर अपना कार्य कर सकते हैं। अब जैसे बिज़नेस के लिए अगर हमें जो है विश्व भर में बिज़नेस करना है ना, हमारे देश को छोड़कर बाहर देशों में भी बिज़नेस करना है तो वो भी हम ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना या छोटी बड़ी गतिविधि का प्रभाव आज के समय में संसार के सभी देशों पर पड़ता है। यानी आज जो डिजिटल युग है इसमें संसार जो है कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से इतना क्लोजली जुड़ गया है कि छोटी से छोटी गतिविधि यानी कोई छोटी से छोटी घटना भी जो है अब विश्व स्तर पर जो है जानी पहचानी जाती है। जैसे अगर कोई भी घटना भारत में घटी, वो भले ही छोटी घटना हो, लेकिन तुरंत ही उस घटना के बारे में पूरे विश्व को पता पड़ जाता है। या विश्व में कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना हुई हो, इंटरनेट के ज़रिए हमें उसका पता सभी दूर पूरे विश्व में पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितनी जल्दी हम दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं और अपना कार्य कर पाते हैं। औद्योगिकरण के लिए आज विस्तार का पर्याप्त क्षेत्र या कहे असीमित क्षेत्र उपलब्ध है। औद्योगिकीकरण यानी उद्योग धंधे चलाने के लिए, है ना। इसके लिए आज के समय में एकदम बड़ा क्षेत्र हमारे सामने खुला हुआ है जो असीमित है, अनलिमिटेड है ना। परंतु इसी समय हमें आतंकवाद,
विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि को भी रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आतंकवाद है, विनाशकारी अस्त्र शस्त्र है, ये क्या करते हैं, विध्वंसकारी हैं और संपूर्ण संसार का नाश कर सकते हैं, मानव जाति का नाश कर सकते हैं। तो हमें इनके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। जब तक हम इनके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर विश्व बंधुत्व की बात तो बहुत दूर रह जाएगी। आज की स्थिति यह है कि यदि मिलजुल कर न रहा जाए तो कोई कार्य नहीं हो सकता। यानी आज का समय जब एक दूसरे से इतना जुड़ गए हैं तो मिलजुल कर रहने से ही कार्य बनेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं कार्य बनेंगे। साथ ही युद्ध, आतंकवाद का भय सदा मंडराता रहता है। यानी आज का समय ऐसा है कि सभी देशों के ऊपर युद्ध का, आतंकवाद का भय सदा ही मंडराता रहता है। इसलिए अकेले रहकर अपनी राह पर चलने से अच्छा है कि संपूर्ण विश्व के साथ मिलजुल कर बंधुत्व के साथ रहे, यानी बंधुभाव के साथ मतलब बंधुभाव के साथ रहे और एक दूसरे का सहयोग करे। बंधुभाव यानी उन्हें अपना भाई बंधु माने, सामान्य और विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दे। यानी विश्व में हमें कहीं भी किसी भी देश पर अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका साथ उस परिस्थिति में, उसकी उस विपरीत परिस्थिति में हमें देना चाहिए। ये हम यहाँ पे विश्व बंधुत्व, आज के समय की मांग या आज के समय की आवश्यकता, इस विषय पर हमने यह निबंध लिखा है, या यह स्वमत आप कहें तो वो लिखा है। आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स के जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न मैं करती हूँ। मेरी हैंडराइटिंग पर मत जाइए, अक्षर ज़रूर ख़राब होंगे लेकिन विचार जो मैंने इसमें लिखे वो ख़राब नहीं हो सकते, उसको आप ध्यान से सुनिए, यही मेरा आपसे आग्रह है, विनंती है। इसी के साथ में मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।